आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है वो है कि हम कैथल के अंदर ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं कोई और हॉस्पिटल नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट वाइज न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट, अगर मीन वाइल सिक्वेंशली हम बात करते रहते हैं, हमारा गायनी का डिपार्टमेंट हुआ, मेडिसिन का डिपार्टमेंट हुआ, पेन मैनेजमेंट का हुआ, सबसे एडवांस सीटी मशीन की अगर बात करते हैं, फुल टाइम रेडियोलॉजिस्ट की बात करते हैं, फुल टाइम डाइटिटिक्स का डिपार्टमेंट हमारे पास है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, जिसका मतलब है अंडर वन रूफ वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। मतलब एक छत के नीचे अगर पेशेंट आ जाता है, हमारे फिजिशियन को लगता है कि उसको एक कार्डियो या न्यूरो का ओपिनियन कराना है, तो इस वजह से हमें पेशेंट को बाहर नहीं भेजना पड़ता। तो आज का जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ हेल्थ सेवाओं के ऊपर ही हमने रखा है कि हम ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कोई भी 60-70 किलोमीटर्स तक का हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं दे रहा। ये जिस वजह से लोग यहाँ पे अगर कैथल से पटियाला, चंडीगढ़ या पीजीआई रोहतक जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। तो आज का मेन उद्देश्य वही है। तो डॉक्टर साहब, हार्ट के अलावा जो और कौन सी नई सौगात हैं जो शहर वासियों को मिलने जा रही है सिग्नेस के द्वारा? सिग्नेस के द्वारा जो मेन 2-3 सर्विसेज है जो हम ऐड ऑन करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कैंसर डिपार्टमेंट एक शुरू करेंगे, उसके साथ साथ न्यू नेटोलॉजी नीकू का डिपार्टमेंट एडिशनल स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ में हम रोबोटिक्स का भी एक एडिशनल डिपार्टमेंट यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो शहर वासियों को सर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कि किस तरह की सुविधा है, जो चाहे आयुष्मान कार्ड की बात की जाए या सरकारी और भी तरह की योजना है, उसके बारे में सर क्या कुछ? अगर हम ना किसी पैनल की बात करते हैं तो एक हॉस्पिटल जो होता है वो 3-4 चीज़ों से चलता है कि आपके पास एक गवर्नमेंट की अगर कोई सुविधा गवर्नमेंट आपको दे रही है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, जिसके अंदर आप सबको भी पता है कि आने वाले टाइम में अंदर गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया कि हम ट्रॉमा की सर्विसेज भी ऐड ऑन करेंगे। तो एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए जो उस लेवल की ट्रॉमा की लेवल की सर्विसेज भी दे रहा हो। अगर गवर्नमेंट के पास स्कीम है, अगर वो हॉस्पिटल ही नहीं है उस स्कीम को एडॉप्ट करने के लिए, उस लेवल के पेशेंट्स को एडॉप्ट करने के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो सिग्नेस हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लक्ष्य के ऊपर लगा हुआ है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स, अगर हम बात करते हैं आयुष्मान भारत, अगर हम आर्मी की जो ECHS स्कीम है वो भी, फिर उसके बाद ESI की स्कीम होती है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI का पैनल होता है, पावर ग्रिड का पैनल होता है, वो सारी सर्विसेज हम अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर पेशेंट यहाँ पे आता है तो कैशलेस सर्विसेज उसको यहाँ पे दी जाती हैं। OT भी एक तैयार की जा रही है सर, क्या कुछ सुविधा रहने वाली है, कितना जो खर्चा है? अगर हम बात करें टोटल हमारे हॉस्पिटल में पहले 2 OTs थी, अभी हमने वर्ल्ड क्लास एक मॉड्यूलर OT और नई तैयार की है, और जो हमारी पुरानी OTs भी थी उनका भी सिस्टम हमने टॉप नॉच नेक्स्ट लेवल अपग्रेड किया है। अगर मैं बात करूँ OTs के बारे में, तो OT जब भी कोई पेशेंट ऑपरेट होता है तो 2-3 चीज़ों का मद्देनज़र रखा जाता है। अगर वो ऑपरेट हो रहा है तो उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, अगर ऑपरेट होने के बाद उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसा है और उसका रिकवरी रेट कितना अच्छा है। तो अगर मॉड्यूलर OTs की बात की जाए तो उनका कंसेप्ट ये होता है कि एयर जो है वहाँ पे वो भी फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट लेवल फिल्ट्रेशन है कि फ़िल्टर होके भी एयर पेशेंट के ऊपर आती है, जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमारे पेशेंट्स को ज़ीरो क्या मिनिमम टू मिनिमम इन्फेक्शन रेट हो। तो उस लेवल की OTs अब सिग्नेस हॉस्पिटल जो कि है कैथल के अंदर लेके आया है। शहर वासियों के लिए सिग्नेस की सेवाएं लागू रहेंगी सर, सेवा में जो है पहले भी रहा है और आगे भी? अगर मैं बात करूं, सिग्नेस हॉस्पिटल का स्टार्टिंग से एक ही उद्देश्य था कि 24/7 एमरजेंसी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ट्रॉमा की सर्विसेज हम 24/7 दे रहे हैं। अगर एक पेशेंट को अगर ट्रॉमा होता है तो ट्रॉमा के अंदर आपको 3 या 4 डॉक्टर्स मेन चाहिए होते हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ, आपके फुल टाइम रेडियोलॉजिस्ट, आपके फुल टाइम जनरल सर्जन, आपके फुल टाइम न्यूरो सर्जन, और आपकी पूरी एक कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर की पूरी टीम चाहिए होती है। तो जो कि कैथल के अंदर सिग्नेस हॉस्पिटल ही है जो सिर्फ ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो एक छत के नीचे ये सारी सर्विसेज दे रहा हो। इलाज के साथ साथ, सर्विसेज के साथ साथ एक पूरी फुल टाइम टीम यहाँ होना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो लास्ट में सर, दीपावली को लेकर शहर वासियों के नाम से दीपावली को लेकर मेरा शहर वासियों के लिए सिर्फ एक ही अंदर से चीज़ आ रही है कि आप जितनी भी दिवाली की सेलिब्रेशंस करो उसको ग्रीन दिवाली की तरह सेलिब्रेट करो, मिट्टी के बने हुए दियों का इस्तेमाल करो,
पटाखों का कम से कम क्या ज़ीरो इस्तेमाल करो, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं, जो टॉक्सिन्स COPD या अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए नहीं, हम जैसे का आम जनता का भी होता है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो कृपया से उसका कम से कम इस्तेमाल करें, ना ही करें। और सबके लिए बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर श्रीकांत कुमार दास, न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन हूँ। मैं अपने MBBS उड़ीसा से किया हुआ है, उसके बाद मैं कानपुर में मेरा जनरल सर्जरी में किया हुआ है, उसके बाद SMS जयपुर से मैंने अपनी MCH न्यूरो सर्जरी की डिग्री ली हुई है। उसके बाद से मैं हरियाणा में 4 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन सिग्नस मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। न्यूरो सर्जरी के नाम पे हम यहाँ पे सिर और रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए सारे तरह समस्याओं का इलाज करते हैं। तो जनरली जैसे छोटे सेटअप है, लोग छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी बाहर भागते हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि भाई आप यहाँ पे चाहे सिर में चोट लगे, चाहे कोई लकवे का अटैक हो, चाहे कोई नस फट गई हो दिमाग में, तो आप ये सब चीज़ों में ज़रूरत होती है कि आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी इलाज चालू करें। जितना जल्दी इलाज चालू करेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा, या उतना पूरी तरह से फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो भी चीज़ों के लिए लोग 60-70 किलोमीटर तक जाते हैं, चाहे पटियाला हो जाए, चाहे चंडीगढ़ हो जाए। अब जब ये घर पे ही मिल रही है आपको, तो आपको फ़ायदा उठानी चाहिए इस चीज़ के लिए। इसके अलावा एडवांस न्यूरो सर्जरी में हम यहाँ पे एंडोस्कोपी, जैसे सर्जरी में तो पित्त के थैली की हो, गुर्दे की हो, आजकल लेप्रोस्कोपी से इलाज होता है, वैसे ही हम स्पाइन का, दिमाग का इलाज भी एंडोस्कोपी के ज़रिए करते हैं। मेन तो यही है एडवांस जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। उस चीज़ के लिए आपको कम से कम चंडीगढ़, दिल्ली या पटियाला जाना पड़ेगा। आसपास के इलाकों में इस चीज़ की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। संक्षेप में तो यही है। बाकी दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, शहरवासियों को और आप लोगों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, सिग्नस हॉस्पिटल में फुल टाइम कार्डियोलॉजी की सेवाएं दे रहा हूँ। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी में नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर से लेकर इन्वेजिव प्रोसीजर सभी किए जाते हैं। यहाँ एडल्ट और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, TMT, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, CRTD, AICD वगैरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जो कि पूरे कैथल शहर में अभी कोई फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है एक्सेप्ट दी सिग्नस हॉस्पिटल। तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि आसपास के एरिया में कार्डियोलॉजी की सभी समस्याओं के, हृदय संबंधित कुछ भी रोगों के इलाज के लिए सिग्नस अस्पताल में आके लाभ उठाएं। यहाँ पे सभी पैनल्स हैं, सभी सरकारी सुविधाएं, आयुष्मान, ECHS, हरियाणा गवर्नमेंट, सभी की सुविधाएं। सभी दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली के ऊपर हृदय रोगों को, मरीजों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण की वजह से उनकी सांस की तकलीफ बढ़ सकती है और उनके हृदय संबंधी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। नाम डॉक्टर शिवम परमार है। लास्ट जनरल फिजिशियन के तौर पर सिग्नस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जैसे जनरल फिजिशियन के पेशेंट्स जो होते हैं, जो COPD पेशेंट्स है या डायबिटीज़ को रिलेटेड है, थायराइड डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं, हम वो देखते हैं। हमारा एक रीनल नेफ्रोलॉजी को लेकर एक डिपार्टमेंट भी चलता है, इसमें डायलिसिस सेवाएं की जाती है। अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है या किसी को कोई रीनल ट्रांसप्लांट को लेके कोई क्वेश्चन आता है या किसी की किडनी बायोप्सी किसी ने एडवाइस किया है, तो वो सारी प्रोसीजर्स यहाँ पे की जाती है। एंड अभी फ़िलहाल जो है कैथल शहर के आसपास जो पोल्यूशन फैल रहा है, जो पराली लोग जला रहे हैं, साथ साथ में लोग पटाखे जला रहे हैं, उससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से COPD एंड अस्थमिक पेशेंट्स जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मेरी लोगों से अपील रहेगी कि लोग कम से कम पटाखे जलाएँ और ये पराली जलाना बंद करें। मेरा नाम डॉक्टर आर्यन गोलर है। मैं रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला से MBBS की हुई है, श्री गुरु रामदास हॉस्पिटल से पोस्ट ग्रेजुएट। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी में स्पेशलाइज्ड हूँ। अगर किसी भी पेशेंट को किसी ट्रॉमा हुआ है या किसी भी लिगामेंट की प्रॉब्लम हुई है, घुटने का लिगामेंट या कंधे का लिगामेंट टूटा है या घुटने खराब या चूल्हे खराब हुए, तो हमें विजिट करें और हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उषा है। I'm डॉक्टर उषा चावड़ा एंड मेरी बैचलर है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से है, मास्टर्स मेरी PJ रोहतक से है और मेरी ट्रेनिंग मिलिट्री हॉस्पिटल RNR दिल्ली से हुई है। मुझे यहाँ पे 7 साल हो गए हैं सिग्नस हॉस्पिटल में और जितना अच्छा यहाँ पे एक्सपोजर मिला है और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने हम मैक्सिमम पेशेंट्स देख सकते हैं पैरालाइज, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको फिजियोथेरेपी लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर्स मैक्सिमम मेंशन करते हैं कि आप एक्सरसाइजेस करो,
लेकिन कोशिश करो कि आप कंसल्टेंट के सुपरविजन में करो कि जितनी आप कर सकते हो कि अच्छे से कोई पैरालाइज का पेशेंट आ गया, हम कोशिश करते हैं कि भी घर पे ही कर ले, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होता है। जितनी आप एक सुपरविजन में करोगे उसके रिजल्ट अलग ही मिलेंगे आपको। तो फिजियोथेरेपी वही चीज़ है जो आपको रिहैबिलिटेशन में मिलेगी। जो बच्चे हैं चल नहीं पा रहे हैं, कमर में दर्द है, घुटनों का दर्द है, या किसी को एडी में दर्द है, कंसल्टेशन जरूरी है। ऑर्थोपेडिक के भी आप कंसल्टेशन लीजिए, साथ में फिजियोथेरेपी आप जरूर करवाइए, उसमें और जल्दी आपकी रिकवरी होगी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप तंवर है। मैंने अपने MBBS इंदौर से और अपने MS उदयपुर से की है। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। हम यहाँ पर हर तरह की सर्जरीज करते हैं, पित्त की थैली, गुर्दे की पथरी और कोई भी आंत में रुकावट, कोई फटने, हर्निया, हाइड्रोसील, कोई भी गांठ, सब तरह के ऑपरेशन करते हैं। और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जो कहीं और नहीं होती वो भी यहाँ पर करते हैं। और आप सबको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर मिस्टर पाल है। मैं यहाँ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ हम फुल टाइम एमरजेंसी सर्विसेज और 9 से 5 तक अस्पताल के दौरान सेवाएं देते हैं। अल्ट्रासाउंड CT स्कैन हर प्रकार के किए जाते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के इंटरवेंशन प्रोसीजर भी किए जाते हैं, जैसे छाती से पानी निकालना, पेट से पानी निकालना, खूनों की जाँच। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनु यादव है। मैं एज ए कंसल्टेंट ऑप्स गाइडी डिपार्टमेंट में 5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। यहाँ पे हर तरह की हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस लिए जाते हैं। हर ऑपरेशन, इसमें दूरबीन के ऑपरेशन, सभी तरह के ऑपरेशन शामिल हैं, वो किए जाते हैं। इसके अलावा बार बार बच्चा गिरना, इनफर्टिलिटी के केसेस, ये सब इधर डील किए जाते हैं। नमस्कार, मैं दीपिका साहा है। यहाँ पर एज अ डाइटिशियन काम कर रही हूँ। मैं डाइटिशियन दीपिका साहा है, यहाँ पर एज अ डाइटिशियन काम कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पे मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एंजॉय द फेस्टिविटी एंड द फीस्ट, ईट माइंडफुली, स्टे हाइड्रेटेड। थैंक यू। का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। मैं सुरेंद्र कैंडल, GM सिग्नस हॉस्पिटल कैथल। सबसे पहले प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक सिंगल शहर का हॉस्पिटल है जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा 24/7 है। शहर के अंदर किसी के पास कैथ लैब कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो ऐसी एक शहर में ऐसी चीज होना ये बहुत सौभाग्य की बात है। और सिग्नस के अंदर सभी पैनलमेंट FCI, आयुष्मान, हरियाणा गवर्नमेंट, ECHS, TPA सभी पैनलमेंट हैं। सबसे ज्यादा पैनलमेंट हमारे हॉस्पिटल के अंदर है और सभी इस सुविधा का, सारे पैनलमेंट का, सभी डॉक्टरों का यहाँ पब्लिक ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।